स्वर्गीय मेघ कपूर की जयंती पर 2 अगस्त को आयोजित होने वाले द्वितीय रक्तदान शिविर के उपलक्ष्य में भारतीय टीम के सदस्य अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर श्री रवि बिश्नोई द्वारा पोस्टर का विमोचन किया गया। साथ ही आह्वान किया गया कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में आयोजित शिविर में थैलेसीमिया ग्रसित बच्चों हेतु रक्तदान कर अपना सहयोग प्रदान करें। साथ ही आह्वान किया कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में आयोजित शिविर में थैलेसीमिया ग्रसित बच्चों हेतु रक्तदान कर अपना सहयोग प्रदान करें। विमोचन के समय जयवर्धन सिंह मेड़तिया, अरविंद सिंह शेखावत, दिव्यांशु राव, प्रियांशु टाक, भव्यदीप सिंह, विगम शुक्ला आदि उपस्थित रहे। शिविर संयोजक विजय अरोड़ा और राजीव भाटी ने बताया कि शिविर श्री श्री रविशंकर रक्तदान केंद्र रक्तशाला में प्रातः 10 बजे से 5 बजे तक आयोजित किया जाएगा। बड़ी खबर, सफाई कर्मचारियों की अपनी मांगों को लेकर चल रहे हड़ताल पर वार्ड नंबर 61 के वार्ड पार्षद सतीश यादव से हुआ विवाद। फेसबुक पर पोस्ट डालने पर हुआ विवाद। बड़ी खबर, सफाई कर्मचारियों की अपनी मांगों को लेकर चल रहे हड़ताल पर वार्ड नंबर 61 के वार्ड पार्षद सतीश यादव से हुआ विवाद। फेसबुक पर पोस्ट डालने पर हुआ विवाद। आप लोग पोस्ट दे रहे हो कमिश्नर को, इन लोगों के खिलाफ ठेकेदारों को, और हमारे पास सबूत है। हाँ, डाली कुछ ठेकेदार पे कार्रवाई करें, क्योंकि लोग हमको कह रहे सारे कौन कह रहा है? आप तो सफाई के लिए कभी चिंता नहीं बोला, समाज शोषण के लिए नहीं बोला। आप एक जना बोल रहा है, मेरी सुनो पहले। आपको तो ज्यादा लग रहा है, पूरी लेबर आपने चोरी कर रखी है। कच्चे आदमी 4 काम करे, 6 आदमी अपन पक्के ना और काम कर रहे हैं। कैसे ले रहे हो आप? मैं कह रहा हूँ ज्यादा बात आपने समाजवादी को कर रखा है। कितनी आप वहाँ गए थे सतीश यादव के वहाँ? सतीश यादव के घर हम इस मामले में गए थे कि सतीश यादव हमारे प्रशासन पर दबाव बना रहा है और कमिश्नर साहब को, चेयरमैन साहब को और मीडिया में गलत मैसेज दे रहा है कि आप लोग समाज का साथ दे रहे हैं, जो कि गलत है। प्रशासन को कचरा उठवाना चाहिए और जो हमारे साथी कर्मचारी हैं वहाँ उन पर प्रेशर मार रहा है फोन कर करके कि आप लोग या तो काम करो, नहीं तो ठेकेदार है जो ठेका ले रखा ठेके में आपको हटवा दिया जाएगा। मेरे घर पे गंदगी है, जबकि पक्के कर्मचारी 6 लगे हुए हैं उसके। और जो सुनील यादव है वो वहाँ का जमादार है, वो उसका रिश्तेदार है, वो कभी ड्यूटी पे नहीं आता है। और जो पक्के कर्मचारी लगे हुए हैं उनसे सबों से पैसा लेता है वो, और हमारे लोगों को जो 5000 मिलते हैं ठेकेदार द्वारा उनसे वो जबरदस्ती काम करवाता है, डरा धमका काम करवाता है। हमें आज पता लगा, तो इस कारण से हम उनके घर गए, उसका नाराबाजी करका है जो अशोभनीय निंदादायक है। अब आपकी क्या मांग है अगली? अगर ये जो हिसाब से ये अगर ये मानता है तो ठीक है, नहीं तो इसके घर पे जाके हम धरना प्रदर्शन करेंगे। इसके घर में हम कूड़े का ढेर लगा देंगे। किस तरीके से इन्होंने आप लोगों को परेशान किया है, मैसेज किया है आप लोगों को कि भाई ये फेसबुक पे डाल रहा है, कमिश्नर साहब को डाल रहा है, हमगन उसके प्रूफ है, पर्सनल पोस्ट डाल रहा है, वो हमारा शोषण कर रहा है, प्रशासन को प्रेशराइज कर रहा है कि इन लोगों को मजबूर करो आपको आंदोलन करने पे, जबकि इन लोगों की सरकार है, इसी सरकार का ये पार्षद है। लेकिन इस पार्षद को जो है हमसे क्या वो है जो हमारे पीछे लगे हुए हैं लोग। ये पहले तो कभी सामने नहीं आए, जब पूरे शहर में हमारे लोगों का शोषण हो रहा है, और आज जब हम हड़ताल बैठे पड़े हैं तो इसको शहर की पड़ रही है। हमारे लोगों को हक की नहीं पड़ रही है इसको कि हम हमारा हक के लिए लड़ रहे हैं। आगे बैठना चाहिए हमारे पास सारे पार्षदों को, कम से कम ये बोलना चाहिए कि भाई ये अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो हमारे पास में आके सरकार को मैसेज क्यों नहीं दे रहे? शहर गंदा हमें भी दुख है, लेकिन विवाद करवा रहे हैं, ये जानबूझ के विवाद करवा रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा ज्योति कुमार सर। बड़ी खबर, जिला कलेक्टर आशीष गुप्ता और पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा ने किया निर्माणाधीन नटिनी का 12 कैनाल और जय संबंध झील का किया निरीक्षण। जिला कलेक्टर ने निरीक्षण के दौरान सिंचाई विभाग के आदिशासी अभियंता को दिए आवश्यक निर्देश। बड़ी खबर, जिला कलेक्टर आशीष गुप्ता और पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा ने किया निर्माणाधीन नटिनी का 12 कैनाल और जय संबंध झील का किया निरीक्षण। जिला कलेक्टर ने निरीक्षण के दौरान सिंचाई विभाग के आदिशासी अभियंता को दिए आवश्यक निर्देश।
खारिया मीठापुर उदलियावास मेगा हाईवे पर एल&टी कंपनी द्वारा बनाया गया पुल के पास नाले का निर्माण न करने के कारण वहां पर बरसात के दिनों में पानी का जमाव बड़ा हो जाता है, जिससे सड़क भी पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है और राहगीर व ग्रामीणों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पूर्व सरपंच गौरी देवी गुर्जर द्वारा कई बार उच्च अधिकारियों को अवगत कराने के बाद भी आज तक प्रशासन ने इस ओर ध्यान नहीं दिया, जिससे ग्रामीणों में आक्रोश है। रामगोपाल खन्ना राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय स्कीम नंबर 2 में पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं उन्होंने कहा कि वन मंत्री संजय शर्मा जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उनकी प्रेरणा से हमें भी है लाभ मिला है। जो वह रोजाना एक पेड़ लगाते हैं, उसी की प्रेरणा अनुसार हम भी आज यहाँ खन्ना स्कूल में पेड़ लगा रहे हैं। 150 पेड़ लगाने का लक्ष्य लिया है, जिससे कि हमारी पृथ्वी पर यह प्रदूषण एवं गंदगी ना फैले और पहले वातावरण शुद्ध रहे, अच्छी वर्षा हो, इसी को ध्यान में रखते हुए ये पौधारोपण किया गया है। ने पेड़ लगाने का संदेश दिया है और बच्चियों को भी बांटे हैं पेड़। क्या कहना चाहोगे? राज्य सरकार द्वारा आयोजित एक पेड़ माँ के नाम के अंतर्गत हमने ये आयोजन शुरू किया है, जिसमें सबसे सर्वप्रथम मैं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उनसे भी हमें एक मार्गदर्शन मिला कि वो रोजाना एक पेड़ लगा रहे हैं, तो हमारा भी दायित्व होता है कि पर्यावरण को हम बढ़ावा दें। इसलिए आज हमने राजकीय बालिका खन्ना स्कूल में बच्चों को 5-5 पेड़ वितरित किए और विद्यालय में 150 पेड़ लगाने का अभियान किया है, जिसमें सभी लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। बड़ा ही मजा आ रहा है उनको पेड़ लगाने में, जिससे कि हमारी धरती पर जो गंदगी फैली हुई है, स्वस्थ शरीर नहीं है, उससे पर्यावरण अच्छा हो, जलवायु अच्छी हो, मौसम अच्छा हो, तो सभी चीजें अपने आप अच्छे दिए गए हैं। आज हमने 400 बच्चों को पेड़ बांटे हैं, 5-5 पेड़, और अभी आगामी पेड़ भी बांटे जाएंगे और कुछ पेड़ हमें अशोका फाउंडेशन की तरफ से भी दिए गए हैं, जो हमने बच्चों को वितरित कर दिए। क्या नाम है सर? पन्ना लाल सैनी, वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक। कौन सी स्कूल है ये? खन्ना स्कूल, राजकीय बालिका खन्ना स्कूल। तो मैडम आप भी दे दो, पेड़ लगाए गए हैं, आप लोगों ने भी पेड़ लगाए हैं बच्चों के साथ। राज्य सरकार की पहल पर हमने बच्चों को प्रेरित किया कि ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं, तो हमें ये पेड़ अशोका फाउंडेशन की तरफ से प्राप्त हुए हैं और हमने बच्चों को बांटे कि ताकि वो घर पर भी जाकर लगाएं, और कुछ बच्चों ने स्कूल में लगाए हैं, साथ ही सारे स्टाफ ने स्कूल में पेड़ लगाए कि ये ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, जिससे कि ये कम हो, ये हमारा दायित्व है। और क्या संदेश देना चाहते हो? जियो टैग के अंतर्गत हमने ये पेड़ लगाए हैं और मैं ये संदेश देना चाहूंगी सभी, इसके लिए एक ही व्यक्ति नहीं, एक ही स्कूल नहीं, इसके लिए सभी को सजग होना होगा। प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे वो घरेलू है या कार्मिक है, सभी को सजग होना होगा, तब हम अपने पर्यावरण की सुरक्षा कर पाएंगे। पेड़ लगाने से क्या क्या फायदे होंगे? एक तो सबसे बड़ी, इन दिनों में हम देख रहे हैं कितनी गर्मी पड़ रही है, इससे क्या गर्मी कम होगी, बारिश होगी तो गर्मी कम होगी, साथ ही हमारा पर्यावरण खुशहाल रहेगा, संवर्धन होगा पर्यावरण का, इससे और भी बहुत सारे लाभ है। क्या नाम है मैडम? मेरा नाम भारती जैन है। रायपुर में आज नरेगा श्रमिक व मेट संघर्ष समिति के चुनाव संपन्न हुए, जिसमें उत्तम चंद खिंची को सर्वसम्मति से ग्राम पंचायत रायपुर के नरेगा श्रमिक व मेट संघर्ष समिति के अध्यक्ष पद पर चुना गया, जिसके बाद नवनिर्वाचित अध्यक्ष का माला व साफा पहनाकर स्वागत किया गया। इस मौके पर राकेश डाबी, गोपाल सिंह, शिव प्रसाद प्रवीण, राकेश कुमार, नारायण गुर्जर, लियाकत अली, चांदसी, विजय राज्य रेगर, अनिल गुनाराम, दिलीप गणपत सिंह, विजेंद्र इत्यादि मौजूद रहे। मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे नरेगा श्रमिक व मेट संघ का रायपुर इकाई का अध्यक्ष चुना है। इसके लिए मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हमेशा श्रमिकों के हितों के लिए व मेटों के हितों के लिए हमेशा संघर्ष करता रहूँगा और साथ निभाता रहूँगा। वंदे मातरम। शहर की बरसात को लेकर बोले नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, सरकार के कामकाज की पोल खोलकर रख दी बरसात में। बरसात से एक और गर्मी से आमजन को राहत मिली है, लेकिन सरकार की अव्यवस्थाओं की वजह से परेशानी भी साथ में मिली है। चारों तरफ जाम की स्थिति है, पानी सब तरफ भरा हुआ है। बरसात में नाले साफ होने चाहिए थे, लेकिन साफ नहीं हुए, अभी भी कचरे के ढेर पड़े हुए नजर आ रहे हैं। जयपुर शहर के अंदर दूसरी बार बारिश अच्छी हुई है, उसके लिए तो मैं ऊपर वाले को धन्यवाद देता हूँ। उसने सुन ली, क्योंकि हालत ख़राब चल रही थी, गर्मी से लोग परेशान हो रहे थे, न बिजली थी न पानी था। लेकिन साथ के साथ
थोड़ी सी बारिश के अंदर ही जिस प्रकार से पूरे जयपुर का ड्रेनेज सिस्टम खराब हुआ है और जो हालत बिगड़ी है जयपुर की, चारों तरफ पानी पानी और जाम की स्थिति है, सारे नाले जो भरे पड़े हैं, कहीं भी सरकार की तरफ से व्यवस्था नहीं कराई गई कि नाले साफ होने चाहिए बरसात से पहले। और अभी भी काफ़ी समय से गंदगी का ढेर लगा हुआ है, बदबू आ रही है, बुरी हालत हो रहे हैं, लेकिन पूरे शहर का ड्रेनेज सिस्टम, सफाई सिस्टम पूरा एकदम खराब है, चौक हुआ पड़ा है। आज पानी पे चर्चा है। मैं कहना चाहूँगा आज पानी पे भी जो हमारी डिमांड रही है, पहले भी हमने अपनी बात रखी है, MOU का जिक्र हमने किया है, यमुना समझौते का जिक्र हमने किया है, उन सारी चीज़ों पे भी हम चाहेंगे कि सरकार का जवाब आए। और जो JJM की जो बात कर रहे हैं उसका भी आज सरकार जो है पूरा खुलासा करे कि किस प्रकार की क्या स्थिति है। दौसा जिले के सिकंदरा कस्बे में 4.5 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार हुआ महिला महाविद्यालय भवन लोकार्पण का इंतजार कर रहा है। आपको बता दें, विगत वर्षों से भवन के अभाव में महिला महाविद्यालय अस्थायी रूप से राजकीय बालिका विद्यालय के कमरों में संचालित है। महाविद्यालय स्टाफ नवीन भवन में शिफ्ट होने के लिए लोकार्पण की तिथि निश्चित होने का इंतजार कर रहा है। हालांकि नवीन भवन को कार्यकारी एजेंसी PWD द्वारा महाविद्यालय के प्रिंसिपल को हैंडओवर किया जा चुका है। वहीं महाविद्यालय के प्रिंसिपल डॉक्टर शमूलाल मीना ने बताया कि करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद छात्राएं असुरक्षित है। महाविद्यालय परिसर में से 11,000 kV की हाई टेंशन लाइनें गुजर रही हैं। महाविद्यालय के परिसर की 4 दीवारी नहीं होने से आवारा जानवरों का आवागमन हो रहा है। बिना 4 दीवारी असामाजिक तत्वों का परिसर में आने जाने में आवास सुविधा प्रदान कर रहा है। ऐसे में छात्राओं की सुरक्षा व्यवस्था खतरे में नजर आ रही है। उन्होंने बताया कि इन सभी समस्याओं को विधायक विक्रम बंशीवाल को भी अवगत करवाया गया ताकि समय रहते इनमें सुधार किया जा सके। नवीन कॉलेज भवन बनकर तैयार हो गया, क्या आपको हैंडओवर कर दिया गया है? हाँ, PWD ने नए कॉलेज को हमें हैंडओवर कर दिया है। तो अभी यहाँ पे शिफ्ट नहीं किया गया है? हाँ, अब शिफ्ट होने की हम तैयारी कर रहे हैं। अब तक क्या है, लाइट का काम चल रहा था, इस कारण हम शिफ्ट नहीं हो पाए, लेकिन अब जल्दी ही यहाँ कॉलेज शिफ्ट हो जाएगा। इसका लोकार्पण की जो डेट है वो कई बार लोकार्पण की 3 बार तिथियाँ आई और तीनों बार सरकार ने स्थगित कर दी। अब जल्दी ही 15 अगस्त से पहले इसका विधिवत लोकार्पण भी हो जाएगा। तो लंबे अरसे के बाद ये नवीन भवन बनकर तैयार हुआ है, क्या आप इसकी बिल्डिंग, इसकी व्यवस्थाएं, इन सब से संतुष्ट हो या फिर कुछ खामियां हैं जो भी आपको दिखाई दे रही है इसमें? बिल्डिंग तो अच्छी है, हमारे लिए पर्याप्त इसमें पढ़ाई के कमरे हैं, प्रयोगशालाएं हैं, लेकिन इसकी 4 दीवारी नहीं है। एक इसमें 11,000 की लाइन महाविद्यालय की बाउंड्री के अंदर है, जो हमारे लिए चिंता की बात है। एक और लाइन इसमें डली हुई है, इसके लिए हमने MLA साहब से भी कहा, विद्युत विभाग से भी कहा, लेकिन अभी उसका कोई समाधान नहीं हुआ है। तो ये जो 4 दीवारी है, इसकी अधूरी 4 दीवारी है, क्या ये बजट में नहीं थी या फिर ये 4 दीवारी क्यों नहीं की गई इसकी? PWD ने ये बताया कि 4.5 करोड़ में ये पूरी बाउंड्री हम नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमने खान विभाग से भी प्रयास किया। राज्य सरकार की भी ये मंशा थी कि ये खान विभाग से बजट लेकर के 4 दीवारी का काम करवाएं। इससे ये लगता है कि सरकार की जो 4.5 करोड़ रुपए है उसमें शायद 4 दीवारी का पूरा बजट नहीं था। तो ये महिला कॉलेज है, यहाँ लड़कियों की सुरक्षा के लिए अगर 4 दीवारी नहीं है तो फिर इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? यहाँ पे मवेशी चराने वाले भी यहाँ पे घूमते रहते हैं, सामाजिक कंटकों का भी दबदबा यहाँ पे रहता है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? इसके लिए हम MLA से मिलकर बाउंड्री के लिए निवेदन करेंगे और हम जो हमारे विकास समिति है, विकास समिति से इसमें चारों तरफ तारबंदी के लिए योजना बना रहे हैं। जब तक इसकी 4 दीवारी नहीं होगी,
जब तक हम इसकी तारबंदी करवा करके लड़कियों के लिए सुरक्षा की व्यवस्था करेंगे और जो आवारा तत्व यहाँ यज्ञशाला में आते हैं उनके लिए हम पुलिस से व्यवस्था करवा करके ऐसे तत्वों को भी यहाँ आने से रोकेंगे। आपका शुभ नाम? डॉक्टर शंभूलाल मीणा, प्रिंसिपल। करोड़ रुपए की लागत से महाविद्यालय भवन बनकर तैयार हो गया है, तो कब तक इसमें वहाँ से यहाँ शिफ्ट कर दिया जाएगा, जो स्थायी रूप से ये गर्ल्स को स्कूल में चलाया जा रहा था? अभी इस महाविद्यालय परिसर का निर्माण तो हो गया है, लेकिन इसमें कई अव्यवस्थाएं हैं। जैसे एक तो हाई टेंशन लाइन गुजर रही है इसके अंदर से, दूसरा इसमें ये जो विद्युत का कार्य है वो अधूरा है, और हाई टेंशन लाइन नहीं हटेगी ना तब तक ये भी पूरा नहीं हो पाएगा, क्योंकि कई पोल तो खड़े ही नहीं हो पा रहे। तो ये भी दुरुस्त होना है। और उसके बाद क्या है कि आगे से हम गाइडलाइन लेंगे कि साहब हम सामान शिफ्ट कर सकते हैं या लोकार्पण के टाइम पे ही शिफ्ट होंगे। तो लोकार्पण की तारीख भी विधानसभा सत्र के बाद निश्चित होने की संभावना है, तब हम प्रयास करेंगे इस नए भवन में आने का। और हमारी ये कोशिश रहेगी कि 4 दीवारी के लिए पहले जब कॉलेज भवन का बजट जारी हुआ था तो उसके साथ साथ DMFT से 1.5 करोड़ रुपए की स्वीकृति भी आई थी। अब वो स्वीकृति क्या है, PWD के समय पर एस्टीमेट नहीं देने के कारण हमारी अटक गई। अब नए MLA साहब से मिलकर हम प्रयास करेंगे कि वो राशि हमें मिल जाए, या किसी और तरीके से हमें, जैसे नरेगा के तहत सरपंच साहब से भी रिक्वेस्ट किया है, तो ऐसी किसी भी योजना से हमें वो राशि मिल जाए और हमारे बच्चियों की सुरक्षा सुनिश्चित हो पाए। एक सामने यज्ञशाला है, यज्ञशाला के लिए भी हम प्रयास करेंगे, या तो प्रशासन इसको हमें उपलब्ध कराए या फिर वहाँ असामाजिक तत्वों को बैठने से रोके। ये हमारे प्रयास है। राज थाना क्षेत्र के भगतपुरा पंचायत क्षेत्र में मंदरू गुर्जर पुत्र चंद्रा राम गुर्जर उम्र 23 साल निवासी खेड़ा के अज्ञात हत्यारों ने निर्मम हत्या कर दी और हत्या करने के बाद शव को रास्ते में पटक कर फरार हो गए, जिस पर परिजनों ने हत्या की आशंका जताई। घटना की सूचना के बाद मौके पर गुर्जर समाज के लोग सहित एडवोकेट रोहित गुर्जर, देवकरण गुर्जर इत्यादि रात भर से मौके पर शव को रखकर प्रदर्शन किया जा रहा है। सूचना पर रास थानाधिकारी हुकुम गिरी गोस्वामी भी मौके पर पहुंचे और घटना और प्रदर्शन को लेकर उच्च अधिकारियों को मामले के बारे में अवगत करवाया गया, जिसके बाद मौके पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हिमांशु जांगीर भी मौके पर पहुंचे। घटना को लेकर ग्रामीणों में जबरदस्त आक्रोश और 3 सूत्रीय मांगों को लेकर शव को रखकर प्रदर्शन किया जा रहा है। 3 सूत्रीय मांग जिसमें हत्या के मुलजिमों की गिरफ्तारी की मांग, राज पुलिस थाना के सभी कर्मचारियों को सस्पेंड करने की मांग, मंडी चौराहा पर स्थायी पुलिस चौकी की स्थापना की मांग की जा रही है। वहीं मौके पर पहुंचे अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हिमांशु जांगीर के द्वारा रात को समझाइश के प्रयास भी किए गए, लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकला। ठोकते, डराते, धमकाते और प्रशासन कुर्सियों पर बैठा करके जूस पिलाते और छोड़ते और यहाँ डीजे बजते। 500 लोग इकट्ठे होते और अपने भाई को इसको नहीं मारा, इन्होंने 36 कौम के वर्करों को मारा, क्योंकि तुम सब लोग मोर्चे की ओर से अकेले आते हो। ये कोई नॉर्मल मर्डर नहीं है। इन्होंने यहाँ डाल करके अपन सबको चुनौती दी है, चेतावनी के ठीक रहो वरना मार मार के इस तरह से फेंकेंगे आपको। तो भाई साहब हमने तो ये निवेदन किया आपके निवेदन है कि जहाँ जितना लोग हैं उन सबको आपको यहाँ पहुँचे। कल शाम 4 बजे से हमारे भाई मदरूप गुर्जर की हत्या कर दी और अभी तक पुलिस प्रशासन किसी प्रकार के अंतिम चरण तक नहीं पहुंचा कि मुलजिम कौन है। हम कल रात्रि इस बारिश के मौसम में हमारे भाई के इस डेड बॉडी को लेकर बैठे हैं। मेरा निवेदन रहेगा पुलिस से और चेतावनी भी रहेगी कि आप जब तक आरोपियों को गिरफ्तार नहीं करोगे तब तक हम हिलने वाले नहीं है। और जल्दी ही हम आसपास के तमाम हमारे 36 कौम के सरपंच बंधुओं से बात कर रहे हैं, जनप्रतिनिधियों से बात कर रहे हैं और आज दिन में पुलिस थाने का घेराव करेंगे। हमारी ये मांग रहेगी कि प्रशासन समय रहते हुए इसको संज्ञान में ले और आरोपियों पे शिकंजा कसे। अभी पुलिस से हमारी किसी प्रकार की वार्ता नहीं हुई। रात को एडिशनल SP साहब आए थे, उनसे वार्ता हुई। उन्होंने कहा था कि आप डेड बॉडी को
हॉस्पिटल में ले जाओ और पोस्टमार्टम कराओ। तो मेरा निवेदन है कि हम इन बातों के ऊपर सहमत नहीं है। हम जब तक हमारी पहली मांग यही है, पहली प्राथमिकता ये है कि मुलजिमों को गिरफ्तार करो। आम जन में विश्वास किस प्रकार से पुलिस कर सकती है? आए दिन लूटपाट की घटनाएं हमारे राष्ट्र ग्रामीण क्षेत्र में हो रहे हैं। किस प्रकार की नई नई गैंगे, बिच्छू गैंग, पता नहीं कितनी गैंगे राज क्षेत्र में पनप चुकी है। पूरे मगरे और मारवाड़ में भय का माहौल है। पुलिस प्रशासन पे सवालिया निशान है। हम चाहते हैं कि मुलजिमों की गिरफ्तारी हो तुरंत प्रभाव से, अन्यथा हम बात करके और एक बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे। आए दिन यहाँ लूटपाट, मारपीट, चोरियां, बहुत सारी घटनाएं यहाँ रात दिन होती हैं। हमने कई बार पुलिस प्रशासन के उच्च अधिकारियों को जन सुनवाई के माध्यम से थाने में जाकर के जहाँ हमें जाना चाहिए, हम पूरे क्षेत्र के आसपास के सरपंचगण, आसपास के ग्रामीण लोग, सब लोग गए हैं, लेकिन प्लस प्रशासन उसके ऊपर कभी भी निकलता से उनके ऊपर कार्रवाई नहीं की है, जिनकी वजह से यहाँ न जाने कितनी गैंगे यहाँ पनप गई हैं। मदरूप घर से निकला था 4 बजे और निकल करके उसको छड़े आम उठा करके और मार करके यहाँ चौराहे के ऊपर डाल करके पूरे क्षेत्र को और मजदूर वर्ग को उन्होंने चुनौती दी और हमारे भाई को मार दिया गया है। हम आपसे और सोशल मीडिया पत्रकार आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि हमने एसपी साहब को भी अभी अवगत करवाया, यहाँ का जितना भी प्रशासन बॉडी है उन सबको अवगत करवाया कि हमारे भाई का जिन्होंने भी मर्डर किया, कोई भी किसी भी जाति धर्म से और किसी गैंग से जुड़ा हुआ हो, उनको तुरंत प्रभाव से गिरफ्तार हो और उसके आसपास गिरोह में जितने भी नेटवर्क फैला वो सारे के सारे लोग गिरफ्तार हो। और यहाँ का पुलिस प्रशासन उसकी ढिलाई अगले 10 महीनों से, अभी 1 महीने 2 महीनों से नहीं चल रही है, वहाँ बैठा करके जूस पिलाया जाता है और यहाँ धड़े आम लकड़ियाँ हथियार के माध्यम से लहराई जाते हैं और तुरंत प्रभाव से पूरा थाना सस्पेंड हो और यहाँ स्थायी चौकी हो। हमने ये 3 मांग रखी है प्रशासन के बीच में। जब तक हम डेड बॉडी नहीं उठाएंगे, आसपास के सरपंच सब आ चुके हैं, क्षेत्र के लोग आ चुके हैं और कल यहाँ हजारों की तादाद में हाईवे जाम करेंगे और थाने का घेराव करेंगे। और प्रशासन को हमने चुनौती दी है, अल्टीमेटम दिया है कि कोई भी किसी भी कोने में यदि मुलजिम है उनको तुरंत प्रभाव से गिरफ्तार करें। हम सीधा आरोप प्रशासन पे लगाते हैं क्योंकि उनकी नजरों के सामने अगले 10 महीनों से यहाँ गुंडागर्दी खुलेआम फैल रखी है। गुंडे आम गाड़ियों की तोड़फोड़, गुंडागर्दी से, फिल्मी स्टाइल से यहाँ लूटपाट हो रही है। हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, हम सुरक्षित नहीं है। हमारी गिरबान में हाथ डाल करके यहाँ डाल करके इन्होंने खौफ डालने का काम किया। इस गैंग को तुरंत प्रभाव से गिरफ्तार होना चाहिए। हमारी यही मांग है यहाँ बैठे हुए लोगों की। माध्यम से यही मांग है कि आसपास कई दिनों से देख रहे हैं हम, यहाँ लोग आतंक फैला रहे हैं और उनको पुलिस प्रशासन का उनका कहीं न कहीं तो उनको पर्चे मिले ही हुए हैं। तो हम चाहते हैं कि जब तक हमारे भाई का जिन्होंने भी इतनी निर्मम हत्या करके और उनकी हिम्मत देखिए आप कि शाम को 5-6 बजे जब प्लांट की छुट्टी होती है उस समय बॉडी को यहाँ डाल के जाना, ये बहुत ही एरिया के लिए ही नहीं, हमारे लिए सबके लिए घातक है। आज आपके साथ हुआ, कल हमारे साथ भी हो सकता है। तो हम प्रशासन से और आपके माध्यम से यही मांग करना चाहते हैं कि तुरंत, अगर जब तक हत्यारों को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, जब तक हम यहाँ बैठे हैं और भाई देवकन जी ने उन्होंने बताया जब तक नहीं होगा तब हाईवे जाम होगा और ये प्लांट का गेट वगैरह सब कुछ बंद रहेंगे। सैकड़ों महिलाओं एवं पुरुषों ने आज जलदाय विभाग पर जाकर प्रदर्शन किया एवं सहायक अभियंता कान सिंह रणवत को ज्ञापन सौंपा। तत्पश्चात महिलाओं ने जिला कलेक्टर कार्यालय जाकर जिला कलेक्टर से मीठे पानी की जलापूर्ति करने की मांग की। गौरतलब है कि इन बस्तियों में 4 महीने से अधिक समय से गंदा एवं बदबूदार गटर का पानी की आपूर्ति हो रही है, जिससे बच्चे बीमार पड़ रहे हैं और गंभीर बीमारियां पैदा होने का खतरा मंडरा रहा है। 4 महीने में बार ज्ञापन सौंपे गए लेकिन कुछ नहीं हो पाया और एक बार फिर जलदाय विभाग एवं जिला प्रशासन की व्यवस्थाओं की पोल खुली। इन महिलाओं ने ज्ञापन सौंपकर बताया कि अगर तुरंत प्रभाव से प्रशासन ने उनकी ओर ध्यान नहीं दिया तो जिला मुख्यालय पर उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। क्या समस्या आ रही है? हमारे यहाँ पे बहुत गंदा पानी आ रहा है। पिछले 4 महीने से बहुत गंदा पानी आ रहा है, जिससे बच्चों को उल्टी दस्त हो रही है। कौन से मोहल्ला का मामला है? संतोष नगर, इंद्र विहार, संतोष नगर। क्या नाम आपका? तरुणा जांगेड़। 4 महीने से हो गए कंप्लेन, गंदा पानी आ रहा है, गटर का पानी, साफ पानी आता नहीं है, कई घरों में पानी आता ही नहीं है बिल्कुल ही, और बिल्कुल गटर का पानी आता है, फिल्टर फिटकड़ी डाल के होते खराब हो रहे हैं। 4 महीने हो गए, जयपुर तक कंप्लेन की हुई है, हमारा कोई सुनवाई नहीं है सर। क्या नाम है साहब? मेरा नाम गिरधर लाल जी पवार है। समस्या आ रही है वार्ड में? मेरा नाम कुसुम है। इंद्र विहार में 4 महीने से गंदा पानी आ रहा है, तो हम ये चाहते हैं कि हमको साफ पानी मिले। यहाँ पे सब बीमार पड़े, हमारे बच्चे 4 दिन से बीमार पड़े हैं, तो ऐसा है कि हम चाहते हैं कि हमको पानी अच्छा मिले।
हम कंडक्टर जा रहे हैं, हमें ज्ञान देंगे कि हमारे को पानी अच्छा चाहिए। हम तो आप पानी पी के देखो कैसा लगता है पानी, फिर हम पियेंगे, फिर पता लगेगा क्या होता है पानी पीना और कैसे बीमार पड़ते हैं, कैसे हॉस्पिटल में दिखाते हैं। जिले के रोहट उपखंड के मालवा गांव में गलत तरीके से बिछाई गई सीवरेज से गांव वासियों को परेशानी उठानी पड़ रही है। स्थानीय ग्राम वासियों ने बताया कि गलत सीरीज लाइन की वजह से गांव में गंदा पानी पहुंच रहा है। इस लाइन को गलत तरीके से डाला गया, जिससे कि जगह जगह लीकेज हो चुकी है और गांव की निकट सीवरेज छोड़ने से यह पूरा पानी गांव की ओर पहुंच रहा है। साथ ही अनेक जगहों पर सीवरेज का रख रखाव नहीं होने की वजह से कीचड़ हो रहे हैं और गंदगी और बीमारियां फैल रही हैं। कई बार पंचायत से लगाकर जिला मुख्यालय तक ज्ञापन सौंप के विरोध किया, लेकिन कुछ नहीं हो पाया। कई वर्षों से गांव यह मुख्य समस्या से जूझ रहा है, फिर भी प्रशासन की नींद नहीं खुल रही है। स्थानीय ग्रामीणों ने भारी आक्रोश जताया है। यह समस्या भी थे लंबे समय से मालवा गांव में बनी हुई है। गांव में बराबर समस्या आ रही है, क्या समस्या मेन मुद्दा है? यहाँ समस्या ये है, ये मालवा गांव है, ये हमारे पंचायत गांव का कुंडावत पंचायत का एक गांव है। जो ये शिवलैंड डली गई, जो ये मेन सावटा के अंदर डाल दी और यहाँ ये गंदी पानी यहाँ ला के छोड़ दिया। एक्चुअली पानी इसको आगे छोड़ना था गांव से बाहर, तो ये पानी यहाँ तो यहाँ आए दिन हादसे हो रहे हैं, बीमारी फैल रही है और इतने मच्छर पैदा हो गए इस गंदगी से कि रात को सोना मुश्किल हो गया है और आए दिन हादसा हो रहा है। और ये पूरा सोराई का आम रास्ता है और इसी रास्ता में 2-2 ढाई फुट बरसात में 3-3 फुट 10-10 दिन पानी पड़ा रहता है। ये समस्या है पूरी और इसकी सुनवाई कोई करते नहीं। पूरा गांव वाला कलेक्टर को दिया, बीडीओ को दी और पंचायत को दी, आज दिन तक आश्वासन भी नहीं देते कि हम क्या करते हैं क्या नहीं। आज दिन तो कोई सुनवाई करने वाला नहीं है। ये बड़ी समस्या है शिवलैंड की। गांव की समस्या पूरी नहीं हुई तो क्या समस्या? पूर्ण नहीं हुआ तो अब इससे उच्च अधिकारियों को हमारा कहना है, गांववासी मालवा की ओर से कहना है कि आके इस स्तर पे जांच करें और इस शिवलैंड को आगे बढ़ाया जाए और पूरा गांव का ये गंदा पानी है जो गांव से बाहर छोड़ा जाए। ये है पूरी समस्या। गांव में शिवलैंड समस्या है। राजा पूर्व समझ नाम में मैं राजा राम मैं उनको गाँव में 10 साल सरपंच पंचायत में 10 साल सरपंच रही। मैं कमजोरी पड़ी बोलते हैं जितनी बात को बहुत समझा आपने को मास्टर वे गाँव में बहुत बीमारी फैल रही है गाँव में। और मास्टर मैं आपने कही मैं सरपंच ने क्यों घनी तकलीफ है, कई बार मौका दे क्या तो मुझे सुना ही नहीं करी आपको। कौन सा गाँव है? मालवा गाँव में। क्या नाम है ब्रो? राजा राम सरपंच नाम में। कितना टाइम से परेशानी है? शिवलैंड में तकलीफ गाँव में बराबर गाँव में आ रहे कौन छोड़ दिया आपने को सरपंच, लेकिन सरपंच मैं लाइन पूरी कर लो कि मैं पूरी लगाऊँ तो लाइन लगे ही फिरने क्या चुका तो मोने नहीं होगा। मेरे हमें कई दिन में हमें तकलीफ दे के यार बजट तो वाला तो ही ली दो खोलियो पर लाइन। अरे एक बार एक दिन बोलो को क्या समस्या आ रही है? गांव साहब शिवलैंड समस्या है, नामार मेवरा में गरामाल मालवा है। शिवलैंड जब भी होनी चाहिए जब कर कादो कीचड़ मच्छर बीमारी हर लोग रोज अटे परेशान हो रहा, एक्सीडेंट हो रहा, नीचे बढ़ रहा बुजुर्ग लोग और बीमार है, रोज़ हॉस्पिटल जा रहा, जिन्हें कोई अटे सुनवाई नहीं हो रही। पंचायत में वगैरह सब जगह आ गया, सब ने एप्लीकेशन दे दी, बाकी कोई सुनवाई नहीं हो रही और रोज़ आए दिन हादसा हो रहा, आए दिन पड़ रहा लोग और बीमार हो। आज भी लोग गाँव में घनी तकलीफ है और आज समस्या और समाधान आज दिन तक नहीं भी हो। सब ने कहे परेशान हो गया, सरपंच वगैरह वगैरह जटा तक मोने काढ़ो जटा तक कह दियो पड़ा समस्या कोई आज तक समाधान नहीं दियो। और आज भी देख लो कीचड़ हकीकत में कीचड़ का कोई व्हीकल नहीं निकल रही हो और न कोई साधन निकल रही हो। बुजुर्ग लोग आवे सीधा अटा आवे नीचे पड़े हॉस्पिटल जावे, एक्सीडेंट हो रहा, लोग बहुत परेशानी है इन चीज़ की। आनो समस्या और समाधान होना चाहिए। आ कादर समस्या सा मालवा गांव में और सरपंच पटवारी साहब ने सबों ने कियो भी जो समस्या मिटी नहीं है। फिर कलेक्टर पहुँचे भी जो मोरा आ समस्या मिटी नहीं है, गंदगी फैलाई गांव में और मैं और तो बहुत पड़ी रही हूँ, परेशान भी हूँ और कादा में किकर बारिश चल रही हूँ मैं अटूँ और नत लोग बीमार वे जेत पर दूर पड़े सा मैं किकर जो दिल्ली और कोई कह करसन लोग
और बहुत परेशान वे रहा हूँ। आ मोर मूत्र गाँव मरो लाइन अटे सटका दियो जो कोई मोर गाँव मरो हड़मई करी नहीं सा मोर गाँव में कौन लेवा जाऊँ हिटी पड़ो और पटवारी साहब ने क्यों रो महावीर सिंह ने क्यों रो बीजो मोरे कोई हड़वा करी कोने आपरे को अट मालवा गाँव में कितने टाइम परेशानी है? 3 साल हो गया सा मोरे। हाँ परेशान हूँ मैं पूरे ही आ शिवलैन वड़े जदू करे ने मोर परेशान की दियो सा तो को मोरे जानो आमनो दूर वे क्यों पोणीरा कई नाम आपरा? मार नाम पेमी देवी। अलवर राजस्थान के प्रसिद्ध मंदिर बाबा भरतरी पर कुछ दिनों पहले एक महिला जिसका नाम लक्ष्मी है, उस महिला की करीब 50,000 रुपए की सोने की चेन चोरी हो गई थी। अभी तक कोई भी आरोपी पकड़ा नहीं गया है। चोरों के हौसले हो रहे बुलंद, पुलिस के भी हाथ है खाली। आखिर कब पुलिस प्रशासन चेन चोरी करने वालों के गिरोह को पकड़ेगा? मंदिर के सीसीटीवी कैमरे भी लाइट चली जाती है तो काम नहीं करते। भरतरी जी गए थे हम 5 बंदे घर से, वहाँ पे हमने दर्शन वर्शन किए। अंदर जैसे हम प्रसाद वगैरह चढ़ाने लगे, पीछे से एक लेडी था जिसने चैन काट दी। एक आदमी ने हाथ अड़ा लिया आगे और पीछे से चैन काट ली। कितने की चैन थी? चैन होगी 50,000 की। अभी तक कोई पकड़ भी नहीं आया? नहीं। क्या नाम है आपका? कहाँ के रहने वाले? कालागुआ के रहने वाले हैं। लक्ष्मी है नाम मेरा। सर मैं ये कहना चाहूँगा कि पहले से ही हमारे बाबा के जब साढ़ सावन और भादवा 3 महीने के लिए प्रशासन को सूचना देती, यहाँ पे अतिरिक्त जाब्ता लगा करके सुरक्षा व्यवस्था पूरी सुदृढ़ हो जाती है। अब की बार हमें समझ में नहीं आ रहा, हमने श्रीमान जिला कलेक्टर को भी बता दिया, पत्र लिख दिए, 5 बार हमने पत्र भेज दिए, एसपी साहब को भी हमने लेटर भेज दिया और हमारे एडीएम साहब जो जिनको लगा रखे है बीना माहौर जी, उनको भी मैं पर्सनली मिल करके और मैंने बता दिया कि हमारे यहाँ मंदिर पे जहाँ जल अभिषेक होता है और जहाँ ढोक लगती है, दोनों जगह पे महिला कांस्टेबल बहुत अति आवश्यक है। और यहाँ पे तीसरा पॉइंट है, आपको किसकी कमी मानते हो आप? देखो प्रशासन की कमी है, तो इसमें प्रशासन बिल्कुल मौन हो रहा है। हम नहीं समझ रहे कि इतना बड़ा धार्मिक स्थल जो बाबा भरतरी जी का है, अलवर के अंदर एक विख्यात मंदिर है, और वहाँ पर पे इतनी सूचना देने के बाद भी आज तक किसी भी बात को अमल नहीं लिया जा रहा। मैं बड़ा खेद है हमें तो कि इतनी बार हमें रिक्वेस्ट ही नहीं करना पड़ रहा, और अब की बार हमने पर्सनली जा करके हम कह रहे हैं, यहाँ के एसएचओ को बता दिया, उनको भी कह दिया, अवगत करा दिया, उसके बाद भी अभी तक यहाँ पे किसी प्रकार की कोई पुलिस की व्यवस्था नहीं है। इतना बड़ा मामला है ये, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली जी के पास भी नहीं, हमें मंत्री जी के द्वारा, मंत्री जी को मैंने पत्र लिखा, उसके बाद में मंत्री जी ने एसपी साहब को फोन किया है कि तुरंत प्रभाव से मंदिर की व्यवस्थाओं को आप देखें, और सरपंच साहब ने जो पत्र दिया उस पर गौर फरमाएं, लेकिन उन पे भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही। मैं ये समझ रहा हूँ कि यहाँ के प्रशासन से मैं अनुरोध भी कर चुका हूँ, और उसके बाद अब ये हो रहा है कि कल से श्रावण मास आज लग गया है, कल पूर्णिमासी थी, हमारे भरतरी चौराहे तक जाम लग गया। हमने हमारे जो सीओ ग्रामीण है उनको भी मैंने फोन किया, उनका जवाब मिला कि आप ऐसे से क्यों नहीं बात करते, मेरे से क्यों बात करते हो। अरे भाई, हमारे यहाँ की जनता की समस्या हम अधिकारी को नहीं बताएंगे तो किसको बताएंगे? इसके लिए बुरा क्यों मान रहे हैं वो लोग? मतलब किसी भी चीज चोरी हो गई। अरे साहब, कल की 4 घटनाएं, आज की ये ओपन हुई है, 1 घटना आज की हो गई। तो इस तरह से, क्योंकि यहाँ जो हमारा जो स्टाफ लोकल लग रहा था, जिन लोगों को इस बात की जानकारी थी कि भाई इस तरह की जो गतिविधियां इस भीड़ में होती है, उन स्टाफों को ले गए। वो जो कर्मचारी यहाँ पे लग रहे थे उनको हटा दिया। यहाँ पे जो चौकी में जो परमानेंट स्टाफ था वो जानता था, क्योंकि पिछले समय से यहाँ पे इतना बड़ा लक्की मेला जो पिछले वर्ष भरा, पूरे मेले के अंदर एक भी चोरी नहीं हुई, 0 है, क्योंकि उन लोगों की इतनी बड़ी मॉनिटरिंग थी कि जबकि पिछले अब तो सावन का महीना चल गया, अब तो कावड़िया चालू हो जाएंगे साहब। नहीं, कुछ नहीं, कोई व्यवस्था नहीं है, कोई यहाँ पे किसी प्रकार की व्यवस्था है। अब चौकी वाले बेचारे 2 स्टाफ रहते हैं, अब वो दिन को कभी वहाँ जो स्टाफ लगा लिया, कभी नटनी का 12 लगा लेते हैं, कभी कहाँ भेज देते हैं। कोई अगर दर्शन करने आए और कोई घटना घट गई तो बहुत बड़ी कोई भी घटना घटित हो सकती है यहाँ पे। मतलब जिस तरह से नाकामी जो नजर आ रही है, हमने हमारे रात्रि चौपाल में भी बताया एसडीएम साहब को, उससे पहले एसडीएम साहब को अवगत कराया कि साहब आप कम से कम मौके पे आके रात्रि में देख लो, दिन में आकर के निरीक्षण करो यहाँ कितनी भीड़ आ रही है। और इस भीड़ के लिए आपको देखो, सुरक्षा यात्रियों की करने के लिए पुलिस जाब्ता बहुत ही जरूरी है।
क्या नाम है सर आपका? क्या पता? मेरा नाम पेमाराम सैनी है और सरपंच प्रतिनिधि ग्राम पंचायत माधोगढ़। पाली के निकट जाड़न टोल नाके के पास स्कूल से घर लौट रहे 2 मासूम छात्र जीप से नीचे गिर गए और गंभीर घायल हो गए। तत्काल प्रभाव से पाली बांगड़ अस्पताल लाया गया, जहां ट्रॉमा वार्ड में उपचार चल रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार पाली के निकट धूला का ढाणी इंदिरा नगर निवासी 6 साल का रोहित राव, 5 साल का विकास समर्थ स्कूल से छुट्टी होने पर जीप में बैठकर घर आ रहे थे। इस दौरान रास्ते में टोल प्लाज्मा के निकट जीप में बैलेंस बिगड़ने से दोनों छात्र जीप से नीचे गिर गए। हादसे के दोनों छात्रों के सिर और मुंह पर गंभीर चोट आई। तत्काल प्रभाव से उन्हें पाली बांगड़ अस्पताल भर्ती कराया गया। घटना की जानकारी मिलने पर छात्रों के परिजन भी अस्पताल पहुंचे। ट्रामा वार्ड में दोनों का उपचार चल रहा। दोनों छात्रों के सिर और मुंह पर गंभीर चोटें लगी। चिकित्सक उनके उपचार में जुटे हैं। गुरुवार को सुबह हुई बारिश में हवा महल विधानसभा के मंगोड़ी वालों की बगीची में स्थित शिव मंदिर में जल भराव हो गया। इस दौरान मंदिर के सारे सामान पानी में तैरते हुए दिखाई दिए। मंदिर के पुजारी ने बताया कि शिव मंदिर रोड के नीचे होने की वजह से बरसात का पूरा पानी मंदिर परिसर कमरों में जमा हो गया। सूचना पर हवा महल विधायक स्वामी बालमुकुंदाचार्य महाराज तुरंत प्रभाव से मौके पर जाकर जायजा लिया, साथ ही संबंधित निगम के अधिकारियों को सूचना दी। मौके पर ही निगम के 2 मोटर पंपों के द्वारा मंदिर परिसर में भरा पानी को बाहर निकाला गया। साथ ही निगम के अधिकारियों को तुरंत प्रभाव से नालियों की सफाई करने के निर्देश दिए। मेरा आधे दो प्राकृतिक